दिया है ना, तो ये मतलब 24/7 इसको चालू रखते हैं, एक अखंड ज्योत की तरह इसको संभाला जाता है। और यहीं पे शहीद राजगुरु जी का जन्म हुआ। हाँ, वो ये एक्चुअल रूम में। हाँ, वो जब अंतिम संस्कार किया गया था तो वहाँ का फोटो है। तो हुसैन वाला की यहाँ पर जो मिट्टी है वो लाके रखी है इन्होंने। इन तीनों की समाधि के साथ एक और समाधि हमें मिलती है, वो है बटुकेश्वर दत्त जी की। इसके अलावा आई गेस मैं श्योर नहीं हूँ, बट भगत सिंह जी की माता जी की भी समाधि वहाँ पे। तो ऐसे इसमें यूनियन जैक भी प्रेजेंट है, उसके बाद आधा चांद भी प्रेजेंट है कि लास्ट में यहाँ पर उनको एक चैतन्य नाम का भी बेटा था, श्रीनिवास को। कोइंसिडेंस है, देखो। हाँ, मेरा अपने भाई का भी नाम चैतन्य है। ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिग फैन सर। शुरू होते ही कैमरा मारना शुरू कर दिया फिर से। यू आर माई बिग फैन, आई एम योर स्मॉल फैन, सुपर स्मॉल। यार तेरा कैमरा कवर एकदम जबरदस्त है, कलरफुल। हाँ ना, मेरा तो बिना ट्रांसपेरेंट वाला बोरिंग सा है यार। पर लोग गलत अर्थ निकाल देते हैं, लोगों को लगता है कि मैं LGBTQ को सपोर्ट करता हूँ। क्या ये कलर क्या होता है? LGBT? हाँ, LGBTQ। LGBT क्या होता है मुझे पता नहीं। LGBT नहीं मालूम। नहीं। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। तो यहाँ पे है नासिक हाईवे और यहाँ पर हम रुके हैं होटल भाम रिवर टी हाउस करके जगह है। तो सचिन भाई बोले कि यहाँ पर मिसल काफ़ी बढ़िया मिलती है, तो कंटेंट मिल जाएगा, इसीलिए आए यहाँ पर। ये देख सकते हो, तो ये भीमा नदी है और उस साइड पे मतलब एकदम रिवर के उस अपोजिट साइड पे उनका वाड़ा है। भाई साहब इतने गलियां है ना, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया, कौन सी गली किधर जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। और गूगल मैप भी बहुत ये कंफ्यूज कर रहा था हमें। तो फाइनली कैसे तैसे पूछते पूछते हम आए और फाइनली हम उनके वाड़ा के बाहर ही है। तो भाई कितनी मुश्किल हुई ना। अरे बहुत ज्यादा। गूगल मैप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है हमें बस अपना दिमाग लगाना है, लोगों से पूछताछ करनी है, बिना शर्माए लोग आपको अच्छे से गाइड करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी कितनी बड़ी पार्किंग स्पेस आप देख सकते हो, कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हो। बहुत बहुत बड़ी जगह है। और एक्चुअली आज संडे है, मकर संक्रांति है, फिर भी भीड़ नहीं है यहाँ पर। भीड़ नहीं है। हम एक्सपेक्ट करके आए थे कि कोई पूजा वूजा होगी, कोई छोटी सी यात्रा वगैरह होती है ना गाँव में वैसे, पर कुछ भी टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं दिख रही। मेरे को लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है इस जगह के बारे में। पता है नहीं, यहाँ के लोग इतने यूज टू हो चुके ना, तो इम्पोर्टेंस नहीं पता है यहाँ के लोगों को। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो आते नहीं यहाँ पर, उनके लिए क्यूरियोसिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है इस प्लेस को लेकर। और ये जो एरिया की वाइब्स है ना, वो मेरे को ऐसे चिंचवड़ गांव वाली वाइब्स आ रही है, क्योंकि उधर भी ऐसी छोटी छोटी गलियां है, उधर भी ऐसे चापेकर बंधु का वाड़ा है, तो एकदम सेम वाइब्स आ रही है। चापेकर बंधु भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर होकर गए। पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ये एरिया, यहाँ से हिंदुस्तान को बहुत शहीद मिले, बहुत ज्यादा। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से जो वाड़ा है वो चालू होता है, एंट्री गेट है यहाँ से। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, तो कोई तो रहता है यहाँ पर, अभी मतलब अभी तक रहता है, कोई तो फैमिली रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड भी है यहाँ पर, वो केज में। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे कि सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर है भगत सिंह, साइड में है राजगुरु, यहाँ पर है सुखदेव।
लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद और ये लास्ट में है रानी लक्ष्मीबाई। तो भाई यहाँ पर जो जितने भी फोटोज़ है ना, इनमें एक बात कॉमन है कि ये सब रिवॉल्यूशनरीज थे। रिवोल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट। हाँ, मतलब नॉन वायलेंस से नहीं लड़े ये। करेक्ट, सबको झगड़ा करना पड़ा। हाँ, ये हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो वो गलत है ये बताने के लिए हमें डरना नहीं है, तो चाहे सजा जो कोई भी हो। एकदम बराबर। क्या बोलते हैं? एकदम बराबर है। ये पुराना वाला वर्क नहीं है। हाँ क्या? हाँ, ये सागवान वुड है। इसके लिए भी मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ रुपए खर्चा किया है भारत सरकार ने। सागवान वुड देखने को नहीं मिलेगा कहीं। उसकी मजबूती, उसका जो टिकाऊपना है ना, हाँ, अब क्या ही बोले, अपन फर्नीचर इस्तेमाल करने वाले ज़माने में से बिलोंग करते हैं। सागवान का इम्पोर्टेंस हमने क्या पता है। सागवान वुड। तो राजगुरु का जन्म है ना, वो एक्चुअली 1907 में हुआ था। तो कह सकते कि जो पूरा वाड़ा है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। करेक्ट करेक्ट, ये उनका पुरखों का है। अरे उससे भी हाँ, तो 50-100 हाँ, साल पहले का बराबर, रह गए। बराबर। पता नहीं एग्जैक्टली हिस्ट्री यहाँ पे कहीं पे तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें देखना पड़ेगा। शायद थोरलावाड़ा के अंदर है। चल देखते हैं। यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही, एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ अरे पर। एकदम कूल लग रहा है भाई यहाँ पे, है ना? हाँ, एकदम। सब ठंडा, आजूबाजू सब। कौन है ये? झाशीची राणी आहे रे ही. झाशीची राणी आहे? हा, हो, स्वातंत्र्य. अरे हा, लहान मुलगा आहे बघ इथे. म्हणजे असं कधी फोटो बघितला नाही ना नाही, आजपर्यंत, हा. त्याच्यामुळे कळालंच नाही. पण हे खूप जुना फोटो आहे एवढं निश्चित आहे. तो यहाँ पर क्या लाइन लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है. और यहाँ पर बीच में तीनों की फोटो लगाई है. तो मतलब ये देख के ना, ये फ्रेम देख के ना मेरे को सच में घुसबम्स आ रहे. और इसके ही साइड में एक छोटी सी विंडो है और इस विंडो से हमें एक भगवान की मूर्ति दिख रही है. अभी पता ही नहीं चल रहा कि भाई किस भगवान की मूर्ति है. आई एम अज्यूमिंग ये विष्णु तो नहीं. भाई साहब ये देखो, ये कुत्ता ना यहाँ की रखवाली कर रहा है और 2 पैरों पे खड़ा हुआ था. अभी आपने देखा तो ऐसे मेरे तरफ देख रहा था घूर के, मैं तो डर ही गया था. और यहाँ पर शायद से हाँ ये है ना हुतात्मा मंदिर आकड़े, मतलब हुतात्मा मंदिर है ना, वहाँ का जाने का रास्ता है, पर वो भी बंद कर दिया है. अगर हम अभी गए नहीं ना तो ये भौंकेगा, ये खा लेगा, ये सही में खा लेगा. वो चेल तोड़ के आ जाएगा हमारे पास. जा रहे हम बाबा. तो आप ये गेट देख सकते हो ना, तो ये गेट ऊपर जाने का रास्ता भी है. तो ऊपर तो अभी हम जा नहीं सकते, देख रहे हो काफ़ी ब्यूटीफुल है, पर जा ही नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली हमने वो काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे थे यहाँ पर आने से पहले. तो उनमें कुछ लोग गए थे ऊपर, पर अभी हम मतलब हमारा लकी खराब है, जा ही नहीं सकते. 5-6 करोड़ रुपया खर्चा किया है रिसेंटली इसे बाप पूरा रे. रिस्टोर करने के लिए. वो दिख रहा है क्योंकि अभी ये नया वो दिख रहा है कंस्ट्रक्शन. डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और भारत सरकार की मदद से चल रहा है इसका काम, अभी भी चल रहा है. 84 करोड़ रुपीस अभी भी सैंक्शन हुए हैं. अच्छा. अभी तक बैंक में आए नहीं है. तो सोचो कि इतना पैसा आने के बाद ये सही में शनिवार वाड़ा जैसी बड़ी स्मारक बन जाएगी. बराबर. और एक्चुअली काफ़ी बड़ी जगह बड़ी है, बहुत बड़ी. और ये सब दान किया है उन्होंने. सोचो आज ऐसा ज़माना है कि भाई भाई का 1-1 इंच ज़मीन के लिए खून कर देते हैं. एक पूरी प्रॉपर्टी दान कर देना देश के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. यहाँ से निकल रहे हैं और बाहर उनका मतलब जहाँ पर बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वहाँ पर जा रहे हैं. रूम है छोटी सी. हाँ, कौलारू घर है, मराठी में उसको कौलारू यानी कि ऊपर छप्पर है. छत है ऊपर. हाँ. और यहाँ पर बाहर आते ही बहुत बहुत भयंकर धूप है. बाप रे. यहाँ पर उनकी जन्म खोली, यहाँ पर हमने चप्पल उतार दी है. यहाँ पर एक खूबसूरत सी रंगोली बनाई गई हुई है और अभी हम इसके अंदर चलते हैं.
तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम उनकी जन्म खोली में प्रेजेंट है अभी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने लायक है, बहुत सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखानी है, तो थोड़ा ये लंबा सेगमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो जो राजगुरु है ना, उनका जन्म 24 अगस्त 1907 को हुआ था इसी जगह पर, और वो एक्चुअली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, और उनके जो कलीग्स थे उनका नाम था भगत सिंह और सुखदेव। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि जो एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो लाला लाजपत राय थे उनको मारा था, और इतना मारा था कि वो शहीद हो गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने प्लान किया कि जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने ये जो स्ट्राइक करवाया था उनको असैसिनेट करें। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर ने ये सब करवाया था उनका नाम था जेम्स स्कॉट। उन्होंने प्लान किया था कि वो जेम्स स्कॉट को मार डालेंगे, पर फिर गलती से उन्होंने क्या किया कि और दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम था जॉन स्कॉर्डर, तो उनको मार दिया था गलती से। तो इस पूरे स्टोरी को कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और इसी केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के जेल में सजा दी थी, और फिर 27 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। तो एक्चुअली लाहौर जेल में उनको फांसी दी गई थी। तो उसके बाद जो उनके अंतिम संस्कार थे ना, वो हुसैन वाला में किया था उन्होंने। तो हुसैन वाला की यहाँ पर जो मिट्टी है वो लाके रखी है इन्होंने, और एक्चुअली हुसैन वाला की भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ यूँ था कि पार्टीशन के बाद जो हुसैन वाला है वो पाकिस्तान में चला गया था, पर फिर जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट किया, और फिर वो ये कंक्लूजन पे आए थे कि जो इंडिया के 12 गांव है ना वो पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, यानी कि जो हुसैन वाला था वो इंडिया में आ जाएगा। और फिर फाइनली यही हुआ। और अब यहाँ पर पीछे देख सकते हो, तो जब अंतिम संस्कार किया गया था तो वहाँ का फोटो है, देख सकते हो, और कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। 23 मार्च 1931 को शाम को 9:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया था तीनों का। सचिन भाई ने बोला कि जब उनको फांसी दी थी तो उनको उन तीनों के टुकड़े कर दिए थे। हाँ। तो जो तीनों की बॉडी है ना कटी हुई, वो बोनी के अंदर लेके जा रहे थे, और फिर वो सतलज नदी में फेंक दिया उन्होंने। तो जो उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने वो बैग उठा ली थी, पर हुआ यूँ कि पानी में डाल दिया था ना, तो पूरी गीली हो गई थी बॉडी। तो जो भगत सिंह की मातोश्री है उन्होंने ये कहा कि ये तीनों मेरे ही बेटे हैं, तो तीनों का इन्होंने अंतिम संस्कार एक साथ ही किया था, अलग अलग नहीं किया था। अलग अलग कर भी नहीं सकते थे क्योंकि सब मिक्सचर हुआ था। इतने छोटे छोटे टुकड़े किए थे ना भाई कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टुकड़ा किसका है। बराबर। कितने हरामखोर रहेंगे उस वक्त के अंग्रेज, वही बोल के भी ऐसे मेरे पैरों में अभी पसीना आ रहा है भाई, फ्रस्ट्रेशन होता है ना सही में ये सब देख के। देखो, देश के लिए जान देना, देश के काम आ जाना, कहने के लिए गर्व की बात है, सब ठीक है, लेकिन 21 साल का एक लड़का जिसको और भी जिंदगी जीनी है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आगे इंसानी जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिकार्नेशन पे कितना लोग विश्वास रखते हैं पता नहीं। अध्यात्म क्या कहता है कि एक इंसानी जन्म 84 लक्ष योनियों के बाद मिलता है। 84 लक्ष अलग अलग किस्म के जीव जंतु बनने के बाद एक इंसानी जन्म मिलता है, और वो भी अगर 21 साल की उम्र में हमें गंवाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल डेथ नहीं है। आज जितनी चाहे उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, पर ये बात होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम सबका मानना है, पूरे हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी का यही मानना है कि भगत सिंह की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, वो टल सकती थी उस वक्त। और भगत सिंह हंगर स्ट्राइक पे भी थे 116 दिन तक। मतलब सोच सकते हो, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ें। अभी मैं ही एक दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। वो 22 एज के थे तब उन्होंने ये 116 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा था, और वो भी वो कंटिन्यू करने वाले थे। वो बोले थे कि मैं एंड तक करूँगा। तो उसके बाद जो भगत सिंह के पिताजी है उन्होंने कन्विंस किया भगत सिंह को, और फिर उन्होंने वो जो हंगर स्ट्राइक है वो ख़त्म कर दिया था। वैसे काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि राजगुरु उनका नाम है, पर ऐसा नहीं है। जो राजगुरु है उनका सरनेम है, और जो उनका रियल नेम है वो है शिवराम
राजगुरु और बेसिकली वो देशस्थ ब्राह्मण थे और मैं भी देवरू के ब्राह्मण हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है कि जब आप सुनते हो कि आपकी कम्युनिटी से कोई इंडियन रिवॉल्यूशन में किसी ने पार्ट लिया था। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, तो जो तीनों की मूर्ति है वो बनाई थी और एक ऐसा पूरा स्टैम्प बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में। और उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, तो जो राजगुरु का जो पूरा फैमिली ट्री है ना वो यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मेंशन किया गया हुआ है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है शिवराम, तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम था हरि और उनको 3 बेटे थे। और शिवराम के अलावा उनको और 2 भी बेटे थे, वामन और दिनकर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि लास्ट में यहाँ पर उनको एक चैतन्य नाम का भी बेटा था, श्रीनिवास को। कोइंसिडेंस है, देखो हाँ, मेरा अपने भी भाई का भी नाम चैतन्य है। ये एक तरीके से छोटी सी सही लेकिन गर्व की बात है। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर पेंटिंग की गई हुई है। हाँ सही में किसने की है? पेस्टल पेंटिंग है ये। हाँ, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, ऑयल पेस्टल से सब कलर। और ये पीछे विंडोज देखो भाई, इसकी एकदम डिफरेंट टाइप की विंडो है। अपनी असलियत में विंडोज कैसी होती है? ऊपर की तरफ होती है मॉडर्न जमाने में, राइट? बराबर। ये नीचे की तरफ है यहाँ पर। और मतलब ऊपर थोड़ा जाए तो अंदर जाए तो वहाँ पर विंडोज भी है, खोल सकते हैं। लकड़ी की विंडोज है। हाँ, और नदी का व्यू आएगा यहाँ से। हाँ, और तू पूछ रहा था ना भाई वहाँ पे, हाँ वो फ्लैग्स, वहाँ पे जो फ्लैग्स है ना उसका यहाँ पे इन्होंने पोस्टर बना रखा है, द जर्नी ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। अपने इंडियन फ्लैग के डिजाइन को भी अलग अलग फेजेस थ्रू गुजरना पड़ा था। हर एक फेज का साल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ये भगत सिंह की जो गन है उसका फोटो है। तो एक्चुअली ये गन अभी भी प्रेजेंट है इंदौर के म्यूजियम में प्रेजेंट है। और ये जो जालियन वाला बैग मैसेकर हुआ था तो उस इंसिडेंस का फोटो है यहाँ पर। ये अभी की रिसेंट टीम है जो ख्याल रखती है इस पूरे स्मारक का। और सिर्फ अभी ये फोटो में दिख रहे हैं इसलिए, लेकिन पूरे गांव वालों का हाथ है इस स्मारक को स्मारक बनाए रखने में। और यहाँ पर देख सकते हो, तो मतलब अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ना, वो उसका मतलब जो पहले दिखता था ना ओरिजिनल जो जन्मस्थल है उसका फोटो है। और देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर का पेंट है और अभी आप देख सकते हो तो पेंट ही चेंज कर दिया है पूरा। इसे और नेचुरल तरीके से रिस्टोर करने की कोशिश की है। दिख रहा है ऊपर से लकड़ी भी पूरी सागवानी लकड़ी कि हाँ वो पुराने टाइम का वाइब जानी चाहिए। राइट वाड़ा है या फिर जन्मस्थल। अभी जो टूटी फूटी चीजें वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक रेप्लिका बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली रेप्लिका बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी हम खड़े ना, तो इसका बिफोर वाला फोटो है और आफ्टर वाला फोटो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनका फोटो लगाया हुआ है, दिया है ना। तो ये मतलब 24/7 इसको चालू रखते हैं, एक अखंड ज्योत की तरह इसको संभाला जाता है कि जो फ्लेम है जो दिया है वो कभी भी बुझने नहीं देते। इसके बाद ये जो सर्कल है ना, मतलब दूर से कोई समझेगा नहीं कि ये मतलब इसके अंदर भी कुछ है, पर अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे ना, थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा अंदर जगह है और आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे पानी क्या बोल सकते हैं, सैचुरेट हुआ है। उसकी वजह से जो ऊपर का रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है। तो एक्चुअली हमने पूछा एक लोकल से कि मतलब क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता था इसे। तो उन्होंने कहा कि जो धान्य है, जो ग्रेन्स थे, वो स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और यहीं पे शहीद राजगुरु जी का जन्म हुआ। हाँ, वो ये एक्चुअल स्पॉट में, हाँ एक्चुअल स्पॉट है ये। उसके बाद ये जो मतलब स्केच है ना जिसे भी बनाया है, मतलब दाद देनी पड़ेगी उसको, क्या ही स्केच बनाया है, एकदम रियलिस्टिक। कोई भी इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, यानी कि भगत सिंह, यानी कि हम सबको कैसे पता है हैट पहने हुए भगत सिंह, यहाँ पे पगड़ी के साथ भगत सिंह दिख रहे हैं। एक्चुअली जो भगत सिंह का वो वेस्टर्न आउटलुक है ना, हाँ, वो उन्होंने किस लिए धारण किया था पता है क्या आपको? कि हुआ यूँ था कि जब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ना, तो वो कलकत्ता भाग निकले थे। भगत सिंह सक्सेसफुली कलकत्ता भाग निकले थे। पर उसके बाद 1929 में जो दिल्ली असेंबली थी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर हमारा एक्चुअली अभी पार्लियामेंट है इंडिया का, तो वहां पर उन्होंने बॉम्ब फेंका था।
गैलरी रहती है असेंबली में, तो गैलरी से उन्होंने बॉम्ब फेंका था। और उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि किसी को हार्म करने का, उन्होंने बस बॉम्ब फोड़ा था क्योंकि उनको मतलब ये कहना था कि हम रिवॉल्यूशन करेंगे, हमें किसी भी हालत में फ्रीडम चाहिए। तो ये बताने के लिए उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। तो जब उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था तो उनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, तो उन दोनों ने बॉम्ब फोड़ा था वहाँ पर। और फिर वो वहाँ से भागे नहीं थे, वो वहाँ पर ही खड़े रहे और उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार करके लाहौर लेके गए। और फिर उसके बाद 1931 में 27 मार्च को उनको फांसी दी थी। जितनी भी क्रांतिकारी लड़ाइयाँ हुई सभी में इन तीनों के साथ बटुकेश्वर दत्त वो भी शामिल थे। हालांकि उनकी डेथ जो हुई तभी उन्हें पूछा गया था कि आखिरी इच्छा क्या है आपकी, तब उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार भी वहीं पे करना है जहाँ पे इन तीनों का किया था। तो वहाँ पे लाहौर के यहाँ पे कहाँ पे हुसैन वाला, वहाँ पे इन तीनों की समाधि के साथ एक और समाधि हमें मिलती है, वो है बटुकेश्वर दत्त जी की। इसके अलावा आई गेस मैं श्योर नहीं हूँ, बट भगत सिंह जी की माता जी की भी समाधि वहाँ पे। तो ऐसी टोटल 3 समाधियाँ हैं वहाँ पे। इन तीनों की मिला के बटुकेश्वर दत्त जी की एक और भगत सिंह की माता जी की एक। हाँ, और जब उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था ना असेंबली में, तो भगत सिंह को लाहौर जेल भेज दिया था और जो बटुकेश्वर दत्त थे उनको काला पानी की सजा दी थी। तो यहाँ पर जो बोर्ड है ना, यहाँ पर उनकी समाधि है, जो मैंने आपको बोला ना हुसैन वाला, तो वहाँ पर उनकी समाधि है। तो उसका वो एक डिपिक्शन यहाँ पर बोर्ड पे किया गया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर साइड में और एक बोर्ड है जहाँ पर भगत सिंह जी का जो घर है उसका एक फोटो यहाँ पर डिस्प्ले पे रखा है, जो कि पाकिस्तान में आता है, लायपुर में। उसके बाद यहाँ पर सुखदेव का घर का फोटो है जो कि लुधियाना पंजाब में है। और उसके बाद यहाँ पर राजगुरु का घर है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर भगत सिंह की पाठशाला, उसके बाद शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी पाकिस्तान के सदस्य, और यहाँ पर लास्ट में है ये शहीद भगत सिंह द्वारा उनके घर पर लगाया। तो लाहौर जेल में जहाँ पर उनको फांसी दी थी, तो उस फांसी की जगह का फोटो है। और यहाँ पर नीचे जो देख सकते हो वो लाहौर जेल है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पार्टीशन के बाद तोड़ दिया था 1958 में। और जैसे कि मैंने कहा था कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था, और जब वो बॉम्ब फोड़ा था ना, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि है इनकलाब जिंदाबाद। उसका मीनिंग होता है लिव लॉन्ग दी रिवॉल्यूशन। और आप देख सकते हो तो इसको मराठी में जाट बोलते हैं, इसको अभी हमारे मॉडर्न टाइम्स में कैसे गिरनी बोलते हैं मराठी में। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा होल है, तो इस होल के थोड़ा जूम करो थोड़ा, तो ये जो होल दिख रहा है आपको, तो इस होल में जो गेहूँ रहता है वो डालते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं, और फिर जो पीठ रहता है, जो पाउडर फॉर्म रहता है, वो यहाँ साइड से नीचे गिरता है। तो पुराने टाइम्स में इसको इस्तेमाल करते थे गेहूं का आटा बनाने के लिए। काफी सारे पुराने मराठी लिटरेचर पोएट्री फॉर्म्स है ना, उनमें इस जात का मेंशन किया है। तो यहाँ पर एक डायरी है, तो इस डायरी में ना आप जो आपका फीडबैक है, कमेंट्स है, वो लिख सकते हो। तो अगर आप इस जगह को विजिट करते हो तो प्लीज़ अपना जो रिव्यू है वो डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो जगह है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद होगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल के फ़ोटोज़ है। तो यहाँ पर लिखा है मराठी में 8 कोटींचा आराखडा 86 कोटींवर। तो इसका मतलब है 8 करोड़ अलॉट किए थे इस जगह को, तो उसको अभी 86 करोड़ देंगे 8 करोड़ की बजाय। तो मेरा इंसेप्शन था कि भाई जो कुआं रहता है वो गोल ही रहता है, पर यहाँ पर तो जो कुआं है वो स्क्वायर टाइप में है, स्क्वायर शेप में है। और ये एक्चुअली पुली, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोट। ओके, तो ये घूमता भी है। तो वो रहा पीछे जन्म स्थल, और अभी हम थोड़ा लॉन में आ गए और आप यहाँ पर देख सकते हो
तो ये है पूरी भीमा नदी और यहाँ पर एक एक्चुअली नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और हम उस ब्रिज से आए थे, तो वैसा ही सेम ब्रिज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है और जो वाटर लेवल है ना वो बहुत ही कम है। अभी जनवरी का महीना है तो अभी वाटर लेवल काफ़ी हद तक कम हो गया है और सचिन भाई बोल रहे थे कि जो मकर संक्रांति है ना उसके बाद से तो वाटर लेवल बहुत ही कम हो जाता है। एक तो पुणे का एनवायरनमेंट है ड्राई, ऐसे में यहाँ पे पानी का लेवल एकदम फटाफट नीचे तो चला जाता है, ये एक रीज़न तो है ही। लेकिन मकर संक्रांति के बाद ऑफिशियली हम लोग गर्मी के सीज़न की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे ही होली आती है ना, गर्मी का सीज़न ऑफिशियली शुरू हो जाता है, तो इसी दौरान ये पानी ऐसे ही सूख जाता है और इसमें आप देख सकते हो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना ग्राउंड की तरह, ये एक्चुअली जलपर्णी है, इसको वाटर वीड कहते हैं। हाँ, और ये तभी पानी में सरवाइव करती है जब पानी में पोल्यूटेंट्स हो, हेवी मेटल्स हो। हेवी मेटल्स को खा के उस पर सरवाइव करती है, उसकी वजह से भी शायद ये वाटर लेवल नीचे जा चुकी रहेगी। और वैसे और एक कहानी है कि जो शिवराम राजगुरु है वो मतलब बचपन में हुआ यूँ था कि उसके जो दोस्त थे वो पानी में डूब रहे थे, तो वो कूद गए थे पानी में उसको बचाने के लिए। वो बहुत अच्छे स्विमर थे पहले से ही, उन्हें मल्ल विद्या आती थी, जोर बैठका मारते थे, सूर्य नमस्कार करते थे। स्विमिंग तो उनके लिए, सोचो ना आप घर के इतने नज़दीक नदी, तो बाढ़ में कितना पानी आता होगा इसमें। हाँ ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रहता रहेगा। और ऐसे वाटर लेवल पे बाढ़ के पानी में लोग कहते हैं कि वो कूदा करते थे। बाढ़ के पानी में एक तो डेप्थ होती है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, कोई कैसे तैर सकता है। कमाल है, मतलब मानना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर है हमारे इंडिया का फ्लैग और इसके नीचे लिखा है रंगोली में थल सेना दिवस, जो कि आज की तारीख है 15 जनवरी। थल सेना मतलब आर्मी, तो आर्मी डे आज, तो इसीलिए ये रंगोली बनाई गई हुई है। यहाँ पर हमारे जितने भी इंडियन फ्लैग के इवोल्यूशन होके गए तो वो सारे फ्लैग्स यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे पहले फ्लैग है जो कि 1906 में बनाया गया था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम मेंशन किया था। उसके बाद 1907 में बनाया गया था, उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ है, पर उसमें काफ़ी सारे सिम्बॉल्स और नहीं, सिम्बॉल्स तो सेम है, बस कलर चेंज किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लैग आया वो था 1917 का, इसमें यूनियन जैक भी प्रेजेंट है। उसके बाद आधा चांद भी प्रेजेंट है। और जो नेक्स्ट फ्लैग आता है वो है 1921 का। ये जो फ्लैग है ना वो महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, क्योंकि इसमें जो चरखा है वो सिंबल है इन द मिडल ऑफ द फ्लैग। उसके बाद जो आज के प्रेजेंट डे फ्लैग से जो काफ़ी मिलता जुलता फ्लैग है ना, वो बनाया गया था 1931 में, जो कि इसमें सिंबल है चरखा। और उसके बाद जो ट्राई कलर है हमारे ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, वो प्रेजेंट है। और उसके बाद जो फाइनल फ्लैग है वो 1947 में बनाया गया था, जिसमें जो ट्राई कलर है वो सेम टू सेम है, बस जो मिडल वाला सिंबल है जो कि अशोका चक्र है वो बस ऐड कर दिया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमने जो भी इस वाड़ा के रिलेटेड जो भी जगह थे वो सभी कवर कर लिए और काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। इनके चेहरे से देख सकते हो एकदम डल हो गया है चेहरा। पहले से मैं इतना काला नीला दिखता हूँ, उस पर पूरा धूल मिट्टी धूप पोल्यूशन, बहुत मेहनत ली। मतलब सिनेमैटिक शॉट, वो फ्लैग कब मतलब हवा कब आएगी तब अच्छा फोटो आएगा भाई। इन्फॉर्मेशन तो इतनी ली है, इतने रिटेक्स लिए, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत ली है इस ब्लॉग पे। अब नेक्स्ट ब्लॉग भाई जब पूरा 100% रिपेयर होगा ना, उसके बाद ही मिलेगा। तब तक नो ब्लॉग्स, मजाक कर रहा हूँ, ब्लॉग आते रहेंगे, देखते रहो, सपोर्ट करो चैनल को भाई, जबरदस्त ब्लॉग रहेंगे। हाँ, ये एक्चुअली आपके साथ तीसरा ब्लॉग है, तीसरा। यस, और भी मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने इनके साथ। तो अभी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और इनकी चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हाँ, और ऐसे ही याद रखिएगा, नज़दीकी जो भी आपकी एक ना एक स्मारक को आप विजिट करिएगा, आप चाहे जिस भी कोने से बिलोंग करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिपुटकर साइनिंग ऑफ।